हेलो वेलकम डी स्टूडेंट्स एंड डी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट अपडेट पर आप सभी का ध्यान दिलाना चाहूंगा जिसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंटली नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। लेकिन यहाँ पर समझ लीजिए जो हमारी बीसी की जो मीटिंग है उसमें जो डिसीजन लिया गया है और अब वो लागू भी हो चुका है, तो वही आपको बताने जा रहा हूँ कि अब जो आपका मेन एग्जाम होगा और टर्म टेस्ट एग्जाम होगा उसमें कुछ बदलाव है और बहुत अच्छा बदलाव है। और मैं ये मानता हूँ कि ये बदलाव आपको काम में लाना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा डिटेल न जाकर आपके काम का ही बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अब मेन एग्जाम और टर्म एग्जाम में चेंज होने वाला है। अब ये अपडेट जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस बार फर्स्ट सेमेस्टर से ही लागू हो रही है। यानी अगर कोई थर्ड और फिफ्थ में है तो उसमें ये पैटर्न अभी जो सिस्टम है वो लागू नहीं होगा। बट जान लीजिए क्या है ये न्यू अपडेट। तो देखिए, फिलहाल तो हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में आपके एक तो मेन एग्जाम होता है और एक मिड टर्म एग्जाम होता है। ठीक है, मेन एग्जाम तो आपके 80 नंबर का होता है। मिड टर्म एग्जाम और वो सब एक्टिविटी मिलाकर आपके 20 नंबर कॉलेज से भेजे जाते हैं। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो नोट कर लीजिएगा कि इस बार आपके एग्जाम कितने होंगे। तो इस बार देखिए, ये नॉर्मली इससे बाद में इंपोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, मैं नोट कर लीजिएगा। देखो, एक तो हम बात करते हैं आपके 3 ऑप्शनल एग्जाम होंगे। ऑप्शनल एग्जाम यानी 3 जैसे आपके सब्जेक्ट होंगे ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या ऐसे कोई भी, तो 3 तो आपके वो सब्जेक्ट होगी। ठीक है ना, 3 आपके सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे जो आपको पता है। इसके अलावा यहाँ पर वो भी आपको पता है जो मैंने आपको कहा था कि एक कंपलसरी एग्जाम होगा। क्या होगा? कंपलसरी एग्जाम। और कंपलसरी जैसे हिंदी, जनरल हिंदी का, किसका? जनरल हिंदी का एग्जाम होगा बीए वालों के। और यहाँ पर हम बात करते हैं बीएससी वालों की। किसके हम बात करें? हम अगर बीएससी मतलब या बीकॉम की बात करें तो उसके जनरल हिंदी की जगह क्या होगा? जनरल इंग्लिश होगा। इसके बाद एक और पेपर प्लस होने वाला है और वो पेपर कौन सा है? स्किल कोर्स। ठीक है ना। हाँ, तो ये वो नई अपडेट नहीं बता रहा हूँ मैं, ये वो नई अपडेट नहीं बता रहा हूँ जो आप जानना चाहते थे। इसके बाद वाला नया बता रहा हूँ। नया क्या है देख लीजिए। अब आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा ना, मिड टर्म एग्जाम जो होता है उसी के बारे में यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छी सी जानकारी है। देखिए, अब यहाँ पर आप सभी को पता है मिड टर्म एग्जाम जो होता है या मिड टर्म जो शुरू होता है उसमें क्या होता है, 100 नंबर की एक्टिविटी होती है। ठीक है ना, 100 नंबर की एक्टिविटी में आपके 30 नंबर का क्या होता है आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, और 20-50 का क्या होता है, और एक और 20 का क्या होता है। तो समझ लीजिए ये मार्क्स है, ये क्या है? मार्क्स है। ठीक है ना। देखिए, 30 नंबर का तो आपका होता है क्विज। क्या होता है? क्विज होता है जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, फिर ये क्या है? ट्रम टेस्ट है। ये क्या है? ट्रम टेस्ट है जो आपके एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम। ये क्या होता है आपके? रिटर्न एग्जाम। और ये क्या है? वाइवा। वाइवा और असाइनमेंट। वाइवा और असाइनमेंट होता है। ठीक है, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। अब इससे भी जरूरी जो मुझे आपको समझाना था, तो अब देख लीजिए, मेन एग्जाम और टर्म एग्जाम के बीच में जो चेंज हुआ है, जो बड़ा चेंज हुआ है वो समझ लीजिए कि अब आपका जो सामान्य हिंदी है, क्या? सामान्य हिंदी का जो एग्जाम होगा, ठीक है ना, वो अब क्या होगा? एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ। क्या होगा? वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। यानी जो पहले रिटर्न होता था ना, अब वो रिटर्न नहीं होगा। अब आपको परीक्षा में प्रश्न आएंगे ए बी सी डी, उसमें से कोई ऑप्शन लेना। मतलब एक जैसे एक आ गया कि संख्या के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शन दिए जाएंगे ए बी सी डी। तो इस प्रकार से ये एक बड़ा चेंज आप ध्यान रखना। ये इस पूरी वीडियो का जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि इस बार सामान्य हिंदी का जो पेपर होगा आपका बीएससी वालों के जो इंग्लिश का होगा उसमें एमसीक्यू टाइप में होगा। ठीक है, यानी अब सदव वाले प्रश्न आएंगे, सब्जेक्टिव नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और दूसरा, ये तो ये बिग आपको समझा दिया। दूसरा इंपॉर्टेंट, इस बार आपके स्किल कोर्स फर्स्ट सेमेस्टर से है, जो तो आपको पता है ऑलरेडी, आपको बताया हुआ है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, स्किल कोर्स में ये कहा जा रहा है कि आपकी जो सब्जेक्ट है ना, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, पॉलिटिकल या सोशियोलॉजी, तो इन तीनों में से किसी एक का ही स्किल कोर्स आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं आपके हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी है आप इंग्लिश लिटरेचर का स्किल कोर्स ले लो, नहीं, आपकी जो सब्जेक्ट है वही स्किल कोर्स लेना होगा। और इंपोर्टेंट अपडेट नोट कर लेना कि स्किल कोर्स है वो भी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। वो भी क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आ गया?
मोस्ट इंपोर्टेंट समझ में आ गया। यानी ये भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, इसमें भी आपके अब सद वाले प्रश्न आएंगे। द बिग न्यूज एंड द बिग अपडेट नाउ अप्लाई दिस टाइम यानी दिस सेमेस्टर। तो ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है मैंने आपको बता दी है। उम्मीद करता हूं दोनों चीजें समझ में आ गई होगी कि हिंदी अनिवार्य का जो आपका पेपर होगा वो एमसीक्यू होगा, अब सद वाला होगा, और स्किल कोर्स का जो आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा, वो भी आपका एमसीक्यू होगा। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, मतलब आपका अब यहाँ पर जैसे टर्म टेस्ट का जो पेपर होता है आप सभी को पता है। टर्म टेस्ट के अगर पेपर की बात करूं तो पेपर में क्या होता है आप सभी को पता है कि अखंड होता है, छोटे छोटे 10 प्रश्न आते हैं 20 अंक के। इस प्रकार से बड़े बड़े बी पार्ट में क्या होता है, आपको 3 बड़े प्रश्न करने होते हैं 10 नंबर के हिसाब से, कितने आते हैं 30 नंबर। तो ये टर्म टेस्ट 50 का होता है, ये बाकी सब्जेक्ट में लागू होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि जनरल हिंदी, जनरल हिंदी की बात करूं या मैं बात करूं स्किल कोर्स की, किसकी बात करूं, स्किल पेपर आपका जो भी होगा, आपने पॉलिटिकल स्किल कोर्स ही लेना, सभी स्टूडेंट को मैं बता देता हूं, पहले भी इसकी पूरी क्लास लूंगा आपके लिए। ठीक है ना। तो इनके लिए क्या होगा, इनके लिए आपके 50 एमसीक्यू होंगे, अगर एक एक नंबर के हैं तो 50 नंबर वहां से आ जाएंगे। ठीक है। या अगर आपके वो 25 प्रश्न 25 अबसद वाले प्रश्न देते हैं तो फिर वो 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे और 50 के हिसाब से होंगे। इन दोनों में से आपका कोई भी पैटर्न लागू होने वाला है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा भी अगर कुछ चेंज होगा तो बस जुड़े रहिए और जो भी जानकारी होगा बता दूंगा। लेकिन ये नया पैटर्न लागू होने वाला है और उसी अकॉर्डिंग मैं आपका टर्म टेस्ट का मॉडल पेपर इन दोनों का लेने वाला हूँ। बाकी का तो सेम है लेकिन इनका बदलने वाला है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो बिल्कुल क्लास को लाइक कर लीजिएगा और ये जानकारी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। इसके लिए शेयर करना जरूरी है और न्यू अपडेट के लिए जुड़ना, क्योंकि क्लास रेडी ऑन द वे होती है 6:30 बजे फर्स्ट सेमेस्टर वालों की। जय हिंद, जय भारत।